हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें दिए हुए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वही प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से भी आता है। इस बात को भी हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13 हो गया डायरेक्टली। इसी तरीके से यहाँ पे हम 7 से कर सकते हैं ऐसे। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2, 13 और 2 × 13 और 91 के आ गए हैं 7 × 13। तो हमें पता है कि एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ इज इक्वल टू होता है जो भी हमारे में दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 13 कॉमन है तो 13 हमारा एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम जब देखेंगे तो एलसीएम में कॉमन के साथ साथ हमें अनकॉमन चीज़ें भी मल्टीप्लाई में रखनी होती हैं। तो एक तो ये 13 कॉमन हो गया और उसके बाद 2 और 7। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम निकल आएगा और हमारा एचसीएफ कितना है 13 है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 510 का एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 510 के लिए हम 5 और 1 6 होता है तो हम 3 से इसको कट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब सम ऑफ नंबर्स 3 से डिविजिबल होता है तो होल नंबर भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 0 का 0। उसके बाद ये जाएगा 5 से चला जाएगा ये 5 3 ज़ा 15, 2 बचा 5 4 ज़ा 20। अब ये 2 से चला जाएगा फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 17 1 ज़ा 17। तो इसके हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो हैं 2 × 3 × 5 × 17। इसी तरह से जब हम 92 का करेंगे तो इसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से चला जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 एक प्राइम नंबर है तो अब ये 23 से ही जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × 23। तो ये आ गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ अभी मैंने बताया है कि जो कॉमन हो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में वही क्या होता है उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी इसके प्राइम फैक्टर में 2 है तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब बात करें अगर एलसीएम की तो एलसीएम में हमें कॉमन के साथ साथ अनकॉमन चीज़ें भी लेना होती हैं। तो ये तो एक कॉमन में चला गया 2 और बाकी के सारा जो भी बचा है वो सब कुछ एलसीएम में आ जाएगा। यानी कि 2 × ये वाला 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। अब हमें वेरीफाई क्या करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 13 × 2 × 7 ये हमारा एलसीएम है मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ यानी कि 13 इज इक्वल टू आना चाहिए 26 × 91 के। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2366 और सेम जब इन सभी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर यहाँ पर भी हमें यही मिलेगा 2366। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि ये वेरीफाइड है यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सिमिलरली हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ और इक्वल में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 510 × 92। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे राइट करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट निकल के आएगा 46,920 और यही नंबर इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने पे भी आएगा 46,920। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ये वेरीफाइड
हो गया। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं 336 और 54। सबसे पहले वही करेंगे, इन दोनों नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको करते हैं 2 से स्टार्ट हम। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 16 है तो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 7 = 21 एंड 7 1 = 7। इसी तरीके से 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगेन हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 से करेंगे अब इसको, 3 9 = 27, अगेन 3 से करेंगे, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो हमारे पास जो 336 के प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं वो हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 × 7। अब जब 54 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3। तो हम HCF लिखेंगे जब, तो HCF में क्या लिखते हैं, मैंने बताया आपको कि HCF में वो नंबर लिखते हैं जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन हो। तो देखिए एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। तो HCF हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। HCF का आंसर कितना होगा, 6। हमने HCF निकाल लिया, अब LCM निकाल लेते हैं। LCM = हो जाएगा कॉमन के साथ साथ अनकॉमन। तो ये दोनों तो कॉमन है तो यहाँ पे हो गया 2 × 3 और जितना भी अनकॉमन है वो भी इसमें यहाँ राइट किया जाएगा। तो 3 × 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 और 2 × 3 लिखेंगे, 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाई लास्ट में क्या लिख देंगे, 7। इन सभी डिजिट्स का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, LCM, और हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आएगा आंसर में 3024। ठीक है। अब जब हमें इन नंबर्स में क्या करना है, LCM × HCF को वेरीफाई करना है किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या है, 336 और 54, 336 और 54 और यहाँ पे LCM की वैल्यू है 3024, मल्टीप्लाई में HCF की वैल्यू है 6। इन डिजिट्स का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है और इन डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 6 4 = 24 की 4, 2 कैरी, 6 2 = 12, 2 14 की 4, कैरी आए 1, 1 की 1 हो गई यहाँ पे, 6 3 = 18। जो नंबर यहाँ पे आया है वही नंबर यहाँ पे भी आएगा मल्टीप्लाई कराने में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि LHS बराबर RHS के हो गया है, LHS बराबर RHS के हो गया है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड।